हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग समझाऊंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी हमने 12th क्लास में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपके सामने, सबसे पहले आप सुन लो ध्यान से। एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करनी होती है, तो वो पॉइंट होगा कोई भी, जैसे सी ले लो। आपको इस केस में डिफरेंशिएबिलिटी सी पे चेक करनी है। तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स सी पे डिफरेंशिएबल कब होगा जब ऐसा होगा, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। जब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये जो लिमिट है जब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, मतलब एग्जिस्ट तो करेगी और इसका आंसर भी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट सी। तो आप लिख सकते हो, आप लिखिए, मैं आपको डिक्टेट करता हूं। एनी फंक्शन, आप अगर कोई नोट कर रहा है तो आप कर सकते हो। एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये आपकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ लिया, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है तो उसका मीनिंग है कि जब आप लिमिट निकालोगे किसके ऊपर, सी के ऊपर, और एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ सी को माइनस करोगे और उनको डिवाइड करोगे किससे, एक्स माइनस सी से, तो वो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। ठीक है, ये मीनिंग है कब, जब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसका ये मीनिंग है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, अब मेरे दिमाग में लेफ्ट और राइट का कैसे कंसेप्ट आया, इसको देखिए। ये बोल रहा है सी के पास जा रहा है, अगर सी के पास जा रहा है तो एक्स लेफ्ट साइड भी हो सकता है। और आपने अभी तो पढ़ा है, अगर लेफ्ट साइड वाली बात कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक्स को क्या पुट करते हो, सी माइनस एच। और जैसे आपने एक्स को सी माइनस एच पुट किया तो आप बोलोगे एज एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, एच किसके पास जाएगा, जीरो के पास, चाहे आप फिर लेफ्ट साइड से आ रहे हो। तो जब लेफ्ट की बात हो रही है तो लेफ्ट में हम ऐसे लिखूंगा, मैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मैं इसको ऐसे ले लूंगा और इसका फार्मूला बना रहा हूं मैं कि क्या फार्मूला बनेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपने बेसिकली क्या करना है, जो एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव है उसकी जगह आपने क्या डाल देना है, एच अप्रोचेस टू जीरो। एक्स की प्लेस में क्या डाल देना है, सी माइनस एच, और एफ ऑफ सी को तो वैसे रहने देना है, नीचे भी एक्स की प्लेस में डाल देना है सी माइनस एच माइनस सी। ये सी और ये सी कट गया, तो आपके पास फॉर्मूला बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला आपको मैं लास्ट में दिखा रहा हूं ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, इससे क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं रखना तो फिर आपको हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम ये फार्मूला निकालेंगे, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। अच्छा देखो, ये आपके पास एक और फंक्शन है। ठीक है, अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव को फिर मैं ऐसे लिखूंगा ना डेफिनेशन को, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, मैं ऐसे लिखूंगा। और अब आपको पता है जब भी लिमिट में राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, सॉरी राइट साइड होती है, तो आप एक्स को क्या पुट करते हो, सी प्लस एच। और फिर जो ये एक्स है जब ये सी प्लस के पास जा रहा है, मतलब ये बन रहा तो सी है मगर ये सी के राइट साइड से आ रहा है। तो जैसे आपने एक्स को सी बना दिया तो एच क्या बनेगा, एच बन जाएगा आपका जीरो। तो आप देख सकते हो ये कितना बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो
एक्स की प्लेस में मैंने डाल दिया सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ठीक है, तो एक स्टेप और कर लो, आप बोलोगे डायरेक्ट कर दिया ऐसे, ये सी और ये सी कैंसिल हो गया। फिर क्या बनेगा, ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। तो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ऐसे ही चेक करेंगे, एक आ गया आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव और हमने दूसरा क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, अगर ये दोनों हुए इक्वल तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। पॉइंट कौन है, सी। इन दोनों केसेस में जो पॉइंट है वो कौन सा है, सी। हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। अगर ये दोनों हुए सेम तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है सी पे। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना सा तो है। तो ये कंसेप्ट था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर। एक दो क्वेश्चन मैं आज करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपने बड़ी बार सुना होगा। ठीक है, क्या, चेक the differentiability of f of x is equal to mod x at x is equal to 0। हमने पढ़ा ना mod x हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है मगर जीरो पे, सॉरी मॉड एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, और मॉड एक्स डिफरेंशिएबल भी हर जगह होता है, बस जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता है वो अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप लिखोगे हियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। किस पे चेक करना है आपको, जीरो पे चेक करना है। तो बच्चों इसमें जो c है वो आपका जीरो है। अब आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अच्छा, अब c की जगह डाल दिया जीरो तो क्या बन गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। मैंने c की जगह जीरो क्यों डाला, क्योंकि आपका पॉइंट अभी जीरो है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच कितना होता है, माइनस एच और माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो फंक्शन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है वो दिया है हमें मॉड x और आप बोल रहे माइनस एच निकालना है। तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस एच डाल दो। आपको कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है उसमें वो वैल्यू डाल देनी है जो इधर ब्रैकेट में लिखी है। अब इधर माइनस एच लिखा है तो मैं x की जगह डाल दूंगा माइनस एच, तो बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच। इधर जीरो लिखा है तो मैं x की जगह डाल दूंगा जीरो, तो बन जाएगा मॉड ऑफ जीरो, नीचे आ जाएगा माइनस एच। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, सीधे फंक्शन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो आगे, तो ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। ये माइनस एच का मॉड एच होता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये आ गया माइनस एच, एच और एच आ गया कैंसिल। तो आपके पास आंसर बच्चों कितना आ रहा है, -1। और जब लिमिट लगाई एच तो है नहीं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आपका इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, -1। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बताऊंगा, देखो क्या आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव का मैंने फॉर्मूला बताया था, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। अब c क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन h। अब जहां पे फंक्शन है उधर जीरो प्लस एच डाल दो, फंक्शन में तो मॉड है तो इसलिए इधर डालेगा मॉड h, उधर डाला था माइनस एच तो इधर डालेगा मॉड h, इधर डालेगा जीरो और इधर डालेगा h। तो ये फिर कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो
मॉड एच एच होता है, नीचे भी एच 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 कट गया तो आंसर आया आपका 1। क्या ये सेम आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन है, जो आपका मॉडुलस फंक्शन है वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस इंप्लाई जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, वो डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, चेक कर लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन अब हम किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक करना है? 1 पे चेक करना है, ठीक है। फिर मैं आ जाऊंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना आ गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट अभी c क्या है? c अभी आपका 1 है, तो डालूंगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अच्छा, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 1 माइनस h अब मॉड में डालना है तो कितना बन जाएगा? मॉड ऑफ 1 माइनस h। 1 डालना है मॉड में तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ 1, और नीचे आ जाएगा माइनस h। ऐसे आएगा, जो भी ब्रैकेट में है वो x की जगह डाल देते हैं। अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये 1 और ये 1 कट गया, माइनस h और माइनस h भी कट गया, तो आपके पास बचा क्या? सिर्फ 1 बचा। तो जब आपके पास 1 बचा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस केस में 1 आ रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम इसी का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं इधर डालता हूं c प्लस h, तो मैं सीधे इधर आ रहा हूं लिमिट f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। फर्क क्या है? राइट में बस बीच में प्लस होता है, बाकी तो सेम है, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू डालोगे मॉड में, तो मॉड में क्या आ जाएगा? मॉड 1 प्लस h माइनस मॉड में डाला 1 और अपॉन आ गया h। अब देखो क्या आएगा? अब आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। 1 और 1 कट गया, h और h भी कट गया, तो आपने देखा आपकी लिमिट का आंसर क्या आया? 1, और ये भी आया 1। तो हमने क्या देखा? जब हमने मॉड x को 1 डाल दिया, जब हमने मॉड x को क्या डाल दिया? 1, तो वो फंक्शन क्या था? इक्वल आ रहा था। मतलब ये फंक्शन क्या आ रहा है? डिफरेंशिएबल आ रहा है। ये फंक्शन क्या आ रहा है? डिफरेंशिएबल आ रहा है। और जब हम इसी फंक्शन को 0 पे चेक करते हैं तो वो इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए आप ये याद रखना कि जो भी मॉडुलस फंक्शन है, ये वाला मॉड x, वो सिर्फ डिफरेंशिएबल किस पे नहीं होगा? इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बाकी हर पॉइंट पे वो सेम आ जाएगा। क्यों? आपने बस पॉइंट की जगह इधर 10 करोगे तो इधर 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, 10 10 कट जाएगा, बस वो 0 पे सेम नहीं आएगा। बाकी वो हर पॉइंट पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ला रहा हूँ, 2021 के जम्मू यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है। जम्मू यूनिवर्सिटी 2021 के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने मैं लिख रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन है, ये आपको फंक्शन दिया है x मॉड x, और आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है? x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सेम तरीका। तो अब कंसेप्ट पढ़ो, चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, यही फॉर्मूला है। अभी c आपके केस में कौन है? 0। c कौन है? 0। तो मैं c की जगह 0 डाल दूंगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अच्छा, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0
जीरो माइनस एच कितना होता है, माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जहां पे क्वेश्चन में एक्स दिख रहा है उधर माइनस एच डालना है, तो ये आ जाएगा माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच। अब जहां पे एक्स दिख रहा है उधर जीरो डालना है, जीरो मॉड ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। जहां पे एक्स दिख रहा है उधर ये डाल दो, जहां पे एक्स दिख रहा है उधर ये डाल दो। तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ये आ गया माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच का एच होता है और नीचे क्या है माइनस एच। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट गया, एच एच कट गया तो आया एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो आया एच, और एच को जीरो डाला तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ गया। इस केस में जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो क्या है, जीरो है। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ, अब मैं डायरेक्ट कर लूं ना, इधर जीरो प्लस एच करूंगा बस। आप पेपर में फॉर्मूला लिखना है एक बार, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो, बस नीचे माइनस एच की जगह क्या आता है प्लस एच। तो ये कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब क्या है, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ एच, जहां पे एक्स दिख रहा है उधर आप एच डाल दो, तो क्या आएगा एच मॉड एच माइनस जीरो मॉड जीरो अपॉन एच। ठीक है, अब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच इंटू मॉड एच का, मॉड एच का मॉड एच ही होता है, एच एच कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एच। तो ये कितना आ रहा है, जीरो। तो इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे। तो बड़े स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो बोलते हैं मॉड एक्स है नॉट डिफरेंशिएबल जीरो। वो अकेले मॉड एक्स की बात हो रही है, ये जो अकेला मॉड एक्स है इसकी बात हो रही है, मगर अभी अकेला तो नहीं, अभी मॉड एक्स के साथ एक्स मिला दिया तो अभी वो वाला मॉड तो रहा नहीं, फंक्शन चेंज हो गया, इसलिए सिर्फ मॉड एक्स की बात कर रहा था मैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम उसमें सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, इसकी, मॉड एक्स की। अगर मॉड एक्स से कुछ लगाया जाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के 2021 के पेपर में आया हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में आपने लिखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इंप्लाइज जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है, किसके ऊपर है, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो आज के लेक्चर में इतना है, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, डिफरेंशिएबिलिटी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़ लिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ लिए, 2 क्वेश्चंस कर लिए, इनफैक्ट 3 कर लिए। ठीक है, अब कल के लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा और कुछ आपको दूंगा, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, किसकी, यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।